हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि हम बाल विकास के प्रश्नों को साझा करेंगे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी सीरीज़ लेकर आए हैं आपके पास। तो दूसरी सीरीज़ का पहला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसका सही उत्तर है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। जैसा कि लेव वायोत्स्की ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव वायोत्स्की ने किया था। बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया गया है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होता है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। उसके बाद किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। इसका सही उत्तर है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। चौथा प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी का क्या लक्षण होता है। परिपक्व विद्यार्थी का लक्षण होता है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता वो अवश्य चाहते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है डी, 9 से 12 वर्ष। परिवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सकें तथा शिक्षक से निसंकोच प्रश्न पूछ सकें। हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर कोई शिक्षक बच्चों को डरा या धमका के पढ़ाता है तो बच्चे कभी विकसित नहीं हो पाते और वो कुछ नहीं सीख पाते। इसी प्रकार बच्चों से हमेशा फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए और शिक्षक को हमेशा अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध के श्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। इसका सही उत्तर है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित हैं। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं। आठवां प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास दोस्तों इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार, नैतिकता सभी के द्वारा होता है। अतः इसका सही उत्तर डी है। नवा प्रश्न है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो क्या संभव है। इसका सही उत्तर है डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। यानी कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि उनकी सलाह लेना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं। 10वां प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। इसका सही उत्तर है ए, विकास के स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। 11वां प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है।
अतः इसका सही उत्तर बी है। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रक्रिया नहीं हो सकती। अतः इसका उत्तर बी होगा। 12वां प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, यानी इसका उत्तर है मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अब मूल प्रवृत्तियां दोस्तों 14 होती हैं, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 13वां प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष होता है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों 14वां प्रश्न है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत करना संबंधित है। इसका सही उत्तर है पूर्व किशोरावस्था। 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपने माता पिता की अपेक्षा, क्योंकि दोस्तों उन्हें बाहर का वातावरण ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपनी बाल्यावस्था से निकलकर जो पूर्व किशोरावस्था होती है और उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है अपेक्षाकृत घर के। दोस्तों 15वां प्रश्न डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्न विद एपी, जिसे आप ज्वाइन करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।